ये है पहाड़ की खबरों का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल उत्तराखंड टीवी न्यूज, पहाड़ की आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेंद्र सिंह। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक शब्द के साथ करते हैं और वो शब्द है गुहार। जी हाँ, जब जनता के पैमाने पर हम गुहार को देखते हैं तो जनता यानी कि जो अपनी समस्याओं के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को, इस सिस्टम को और सरकारी तंत्र से गुहार लगाती है कि उनकी समस्याएं जल्दी सुनी जाए, उनका निपटारा किया जाए। इस गुहार में सरकारी तंत्र, जनप्रतिनिधि और सिस्टम कितना खरा उतर पाता है ये जनता पर छोड़ते हैं। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक हुए तकरीबन 20 वर्ष हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में भी अभी भी उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जिन्हें संचार तंत्र से जोड़ा ही नहीं गया है, और जिन्हें जोड़ा भी गया है तो वहां इंटरनेट की तो बात ही छोड़िए, नेटवर्क नहीं आता है। और आपातकाल की स्थिति में अगर आप कहीं फंस जाएंगे और जगह जगह नेटवर्क ढूंढेंगे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की चढ़ाई जब चढ़ेंगे, वहां भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क मिल जाए और आपकी बात किसी से पहुंचाए। जी हाँ, आपको आज ले चलते हैं चमोली जिले के देवाल क्षेत्र के कुछ ऐसे गांवों में जिन गांवों की स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सिस्टम ऐसे ध्वस्त हो चुका है कि कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो चलिए देखिए जरा रिपोर्ट। ये खेता मानवती के गांव का दृश्य है, जहां मोबाइल टावर तो लग गया है मगर मोबाइल नेटवर्क का यहां नामो निशान नहीं है। डिजिटल मीडिया के इस दौर में संचार व्यवस्था कितनी अहम है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये यूं कहें कि डिजिटल मीडिया के युग में संचार के बिना विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो विकास के पैमाने पर एक गाँव धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य खेता मानवती। आप तो सभी से को विदित है कि ये ग्राम सभा जो है बहुत दूरस्थ है, और दूरस्थ घाटी होने के नाते जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आजकल टावर की है। यहाँ पर लगे BSNL टावर को कई वर्ष हो गए हैं और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये जो है उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। लगभग 4 या 5 सालों से इसकी स्थिति ठीक नहीं है। लगातार हमने मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी जो है सरकार को बार बार बता भी दिया गया है। इसमें हम आपको बता दें कि SDM तक ये लेटर चला गया है, DM साहब को भी ये मौखिक रूप से भी और लेटर के रूप में भी ये संदेश जा चुका है, लेकिन बार बार बताने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण आज भी हम ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। कोरोना महामारी के बीच अभी तक स्कूल कॉलेज सब बंद है। सरकार ऑनलाइन पढ़ाई का दावा कर रही है, लेकिन सिस्टम की बदनीयती देखिए। जिन गांवों में नेटवर्क नहीं वहां ऑनलाइन पढ़ाई की उम्मीद करना बेईमानी है। और अगर आपातकाल की स्थिति में कॉल करना पड़े या किसी से संपर्क साधना पड़े तो आपको 4 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ेगा, और वहां चढ़ के भी कोई गारंटी नहीं कि आपके मोबाइल में सिग्नल आ जाए और आपकी किसी से बात हो जाए। नेटवर्क से जो हमें दिक्कतें होती हैं, कई कबार क्या होता है, कोई प्रेगनेंसी होती है, कई कबार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर गुड़ जाता है, तो हमें 4-5-6 किलोमीटर ऊपर जंगल में जाके नीचे कॉल करना पड़ता है 108, या किसी को गाड़ी बुलानी होती है तो हमें ऊपर 4-5 किलोमीटर ऊपर जंगल में जा करके कॉल करना होता है। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सरकार एक ओर ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर देवाल विकास केंद्र के अंतर्गत हजारों छात्र ऐसे हैं जो आज भी ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। हमारे द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन को इस संबंध में पत्राचार भी किया गया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस संबंध में पत्राचार किया गया, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक आश्वासन ही मिला, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहां हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं गंगा प्रकाश, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, और मैं भी उपस्थित हूँ जनपद चमोली के सुदूरवर्ती विकासखंड देवाल के ग्राम सभा खेता मानवती में। और आज एक मुख्य विषय पर बात करना चाहता हूँ, वो है इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या, एक विकट समस्या, एक जटिल समस्या, और नेटवर्क। यहाँ पर लगभग 20 से 22 गांव ऐसे हैं जो नेटवर्क के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आते, और करीब 20,000 की जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। और मैंने एक सर्वे किया जिसमें लगभग 34 स्कूल इस घाटी में है। ये पिंडर घाटी है, पिंडर नदी यहाँ से बहती है बागेश्वर के पिंडर ग्लेशियर से, और लगभग 34 स्कूल जो मैं बता रहा हूँ उसमें
इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को मिलाकर लगभग 34 स्कूल हैं। परंतु दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का और नर्क की ज़िंदगी जीते हैं इस क्षेत्र के लोग, क्योंकि यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो नेटवर्क से वंचित देवाल के गांवों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें खेता, मानमती, मिलखेत, मपोटा, चोटिंग, उदयपुर, हरमल, झालिया, रामपुर, तोरती ऐसे तमाम कई गांव हैं जो सरकार और प्रशासन से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं और कई बार सरकार और प्रशासन से लगातार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। ये है पहाड़ की खबरों का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल उत्तराखंड टीवी न्यूज, पहाड़ की आवाज।